एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके 7 बेटे थे, लेकिन उसे एक बेटी की भी इच्छा थी कि काश भगवान मुझे एक बेटी भी दे देता। लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई थी। बेचारा दिन रात भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर एक बेटी मुझे हो जाती तो मेरे जीवन धन्य हो जाता। इस कारण से वह बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन अपनी रानी के साथ वह नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसने देखा कि नदी में एक टोकरी बही आ रही है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस टोकरी को बाहर निकालो। सैनिक टोकरी बाहर निकाल के लाए तो देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी। कन्या को देखकर रानी बड़ी खुश हुई और राजा से बोली कि आपको एक बेटी चाहिए थी। भगवान ने आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आज हमें एक बेटी भी मिल गई। राजा खुशी खुशी उस कन्या को अपने साथ महल में ले आया। बड़ी धूमधाम महल में मच रही थी। बिटिया आने की खुशी राजा के चेहरे पर अलग ही दिखाई दे रही थी। उसने एक ज्योतिषी को बुलवाया और उस कन्या के बारे में पूछा। तब उस ज्योतिषी ने गणना की और बोला, राजा साहब, गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन इस कन्या को आप अपने महल में मत रखिएगा, ये आपके लिए अशुभ होगी। ज्योतिषी का इतना कहना था कि राजा को क्रोध आ गया और बोला, क्यों ज्योतिषी, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बड़े भाग से मेरे घर में ये कन्या आई है और तुम कहते हो कि मैं इसे यहाँ ना रखूं? ये नहीं हो सकता। तब ज्योतिषी डरते हुए बोला, राजन, आप इस कन्या को अपने महल में अगर रखोगे तो हर साल आपका एक बेटा मर जाएगा। राजा को उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने धक्के मारकर उस ज्योतिषी को वहां से निकलवा दिया। बेचारा ज्योतिषी अपने घर चला गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया और पूरा 1 साल उस कन्या को आए हुए राजा के घर में हो गया। कन्या का जन्मदिन मनाने के लिए राजा ने बड़ी धूमधाम कर रखी थी, लेकिन अचानक से उसका बड़ा बेटा मर गया। राजा को ज्योतिषी की कही हुई सारी बातें याद आने लगी कि ज्योतिषी ने कहा था कन्या के 1 साल होते ही तुम्हारा बेटा मर जाएगा, हर साल तुम्हारा एक बेटा मरेगा। राजा को चिंता हुई। उसने उस ज्योतिषी को बुलवाया, लेकिन जब सैनिक ज्योतिषी को लेने के लिए गए तो वहाँ ज्योतिषी नहीं मिला, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उसी के जैसा उसका एक भाई पास के गांव में ही रहता है। वह भी बहुत विद्वान है। वह भी हर बात बता देता है। राजा ने उसके भाई को बुलवाया और उससे उस ज्योतिषी की सारी बातें कही जो उसने उसकी कन्या के बारे में कही थी। तब उसका भाई बोला, अगर मेरे भाई ने ये भविष्यवाणी की थी तो बिल्कुल सत्य है। ये कन्या आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। आप अगर इसे अपने महल में रखोगे तो आपके हर साल एक बेटा जरूर मरेगा। ये बिल्कुल सत्य है। राजा ने कहा, लेकिन मैं अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता हूँ, उसे कहीं नहीं भेज सकता। तब उस ज्योतिषी ने कहा, अगर आप उसे कहीं दूर नहीं भेज सकते तो एक काम कर सकते हो कि उसका एक अलग से महल बनवा दो और उसमें अपनी बिटिया को रहने के लिए कह दो।
वहीं पर उसके लिए हर प्रकार की सुविधा करा दो और उसके घर के चारों ओर अग्नि अवश्य जला देना। इससे तुम्हारे बेटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। राजा को ये सलाह कुछ अच्छी लगी। उसने एक छोटा सा महल अपनी बिटिया के लिए अलग से बनवा दिया और वहाँ अपनी बिटिया की सुख सुविधाओं का सारा सामान रख दिया। अब वह कन्या उस महल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ऐसे ही 6 के 6 बेटों का विवाह हो गया। अब राजा बहुत वृद्ध हो चुका था, इसीलिए उसने अपने बड़े बेटे का राजतिलक करा दिया और सारा राजभार उसे ही सौंप दिया। राजा रानी की तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। इस वजह से वो स्वर्ग सिधार गए। कुछ समय बाद 6 के 6 भाई बोले, हम 6 भाइयों का तो विवाह हो गया है, लेकिन हमारी बहन अभी तक कुंवारी है। हमें उसका विवाह भी करना चाहिए। अब 6 के 6 भाई अपनी बहन के पास गए और बोले, बहन, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम अब इस महल से बाहर जा सकती हो, खुली हवा में सांस ले सकती हो, अपने पति के साथ उसके राजमहल में रह सकती हो। लड़की बड़ी खुश हुई कि चलो अब मैं खुली हवा में सांस ले पाऊंगी, आज़ाद हो पाऊंगी। वह जब उस महल से बाहर आई तो उसने वो चीज़ें पहले कभी देखी ही नहीं थी। सुंदर प्रकृति को देखकर वह बड़ी खुश हो रही थी। सुंदर सुंदर फूल, बाग बगीचे, नदियाँ, पहाड़ सब उसे बड़े मनमोहक लग रहे थे। बाग में टहलते टहलते उसने एक बगुले को देखा। बगुला बिल्कुल सफ़ेद था। राजकुमारी को वह बगुला बड़ा मन को भा गया। वह बोली, भैया ये क्या है? तब भाई ने बताया, बहन ये बगुला है, इसका रंग सफ़ेद है और ये एक पक्षी है। अब तो राजकुमारी को न जाने क्या हुआ। वह बोली, मुझे बगुले के राजकुमार से ही विवाह करना है। जो बगुलों का राजकुमार है मैं उसी से विवाह करूँगी, अन्यथा अपने प्राण खो दूँगी। भाई बोले, बहन ये तुम क्या कहती हो? पक्षी से भी भला कोई विवाह करता है? नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत योग्य राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे, उसके साथ तुम्हारा विवाह रचाएंगे, लेकिन तुम बगुले से विवाह करने की जिद छोड़ दो। लेकिन राजकुमारी को तो हट लग गई। बोली, नहीं भैया, विवाह होगा तो बगुले के राजकुमार से ही होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण खो दूंगी। 6 के 6 भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे। वह उसकी जान गंवाना नहीं चाहते थे। इसीलिए बड़े भाई ने 5 भाइयों को आदेश दिया कि जाओ कहीं से भी बगुले के राजकुमार को ढूंढ कर लाओ और अपनी बहन का ब्याह रचाओ। 5 भाई आवश्यकता का सारा सामान लेकर बगुले के राजकुमार को ढूंढने के लिए चल दिए। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय बीत गया, लेकिन बगुले का राजकुमार उन्हें कहीं ना मिला। 5 भाइयों के पास जो खाने का सामान था वो भी अब ख़त्म होने लगा। उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि अब हमें वापस लौटना चाहिए। बगुले का राजकुमार तो कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि भूख प्यास की वजह से हम भी यहीं पर अपना दम तोड़ दें। लेकिन छोटा भाई बोला, नहीं भैया, हम वापस नहीं जा सकते। बड़े भैया ने आदेश दिया है कि हमें बगुले के राजकुमार के साथ ही वापस आना है। अब 5 भाई निराश मन से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वे 5 उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि मुनि ने उनसे वहां आने का कारण पूछा कि तुम
इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब पांचों भाइयों ने वह सारी बात बता दी कि हम अपनी बहन के लिए बगुले का राजकुमार ढूंढने आए हैं। हमारी बहन ने ये प्रण करा है कि वह विवाह करेगी तो बगुले के राजकुमार से ही, नहीं तो अपने प्राण खो देगी। तब वह ऋषि मुनि बोले, बेटा, अगर तुम्हें बगुले के देश जाना है तो सीधा दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक बड़ा राजमहल दिखाई देगा। वहाँ बगुले का राजकुमार रहता है। पांचों भाइयों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई और पांचों भाई अब दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। कुछ समय बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जो बिल्कुल सफ़ेद था। वहाँ हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी, फूल भी सफ़ेद ही थे और मिठाइयाँ वो भी सफ़ेद, पंछी वो भी सफ़ेद। फिर उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार वहाँ पर बैठा हुआ है। वह उससे मिले और सारी बात उसे बता दी कि हमारी बहन बगुले के राजकुमार से विवाह करना चाहती है। उसका ये प्रण है, नहीं तो वह अपने प्राण खो देगी। बगुले के राजकुमार ने जब ये बात सुनी तो बोला, मैं तुम्हारी बहन से विवाह तो कर लूँगा, लेकिन उसे मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, तभी मैं उससे विवाह करूँगा। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। जब बहन को वो पत्र मिला तो उसे पढ़कर वह अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर बगुले के देश जाने को तैयार हो गई। बड़े भाई ने उसकी आवश्यकता का सारा सामान और कुछ सैनिकों और 2 दासियों के साथ राजकुमारी को बगुले के देश जाने की अनुमति दे दी। अब राजकुमारी बगुले के देश जाने लगी। धीरे धीरे रास्ते में जा रहे थे, तभी राजकुमारी को रास्ते में नींद आने लगी। उधर जो राजकुमारी की दासी थी वह बड़ी ही कपटी और चालाक थी। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस राजकुमारी को मारकर हम अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ करा दें, तो मेरी बेटी एक राजकुमारी बन जाएगी और फिर बड़ी शान से उस महल में रहेगी। उसने इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए उन सैनिकों को भी लालच दे दिया कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दिलवा दूंगी, तुम इस राजकुमारी को ठिकाने लगवा दो। अब सैनिक भी उस दासी की बातों में आ गए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सोती हुई राजकुमारी को दलदल में धकेल दिया। बेचारी राजकुमारी दलदल में फंस गई और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ उसे बचाने उस वक्त कोई ना आया। अब दासी ने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह सजा दिया और उसे सारी बातें बता दी कि उसे राजकुमार के सामने क्या क्या कहना है। राजकुमारी जब राजकुमार के सामने गई तो राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं उन 6 भाइयों की बहन हूँ जो 5 यहाँ पर आए हैं और एक भाई मेरा अपना राज्य संभालता है। तब बगुले के राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे एक शर्त पर ही विवाह कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। तब राजकुमार ने पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर और गुणा करने पर उनका उत्तर एक ही आता है। उस दासी की बेटी को इतना ज्ञान नहीं था, वह तो कभी एक दर्जा भी नहीं पढ़ी थी। वह गुणवान बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वह राजकुमार के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। राजकुमार को बड़ा क्रोध आ गया। उसने 5 भाइयों को वहां बुलवा लिया और उनसे बोला कि तुम्हारी बहन से तो कुछ भी नहीं आता, वह बिल्कुल गुणवान नहीं है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। 5 भाइयों ने जब उसे देखा तो बोले, राजकुमार, लेकिन ये तो हमारी बहन है ही नहीं, ये तो एक दासी।
भाइयों ने बस इतना ही कहा था कि राजकुमार ने उन्हें धमकाकर चुप करा दिया और बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाता हूँ। कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। पांचों भाई कहते रहे कि ये हमारी बहन नहीं है, लेकिन राजकुमार उनकी कोई बात सुनने को तैयार ना था और कहता, अच्छा अब अपनी बहन को ही तुम अपनी बहन नहीं मानते? तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। राजकुमार ने उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। अब अगले दिन जब फांसी का समय आया तो वह राजकुमारी दौड़ी दौड़ी उस राजकुमार के पास आई और उसके पैरों में गिर गई और बोली, मैं उन 6 भाइयों की बहन हूँ जो 5 तुम्हारे पास बंदी हैं और एक राज्य चलाता है। राजकुमार को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह रोती रोती बोली, मैं ही वह राजकुमारी हूँ जो बगले के राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मेरा ये प्रण था कि विवाह करूँगी तो उसी राजकुमार से करूँगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूँगी। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन तब करूँगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगी। जब राजकुमार ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर और गुणा करने पर उनका उत्तर एक ही आता है, तब राजकुमारी ने बता दिया कि 1, 2, 3 ऐसी संख्या है जिन्हें जोड़ने और गुणा करने पर उनका उत्तर हमेशा एक ही आता है। राजकुमार राजकुमारी का ये उत्तर जानकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसने पूछा, अगर तुम राजकुमारी हो तो तुम्हें आने में इतना विलंब कैसे हुआ? तब राजकुमारी ने सारी बात बता दी कि रास्ते में उसके साथ साथ क्या क्या घटित हुआ। उसने ये भी बताया कि जब ये लोग उसे दलदल में धकेल आए थे, उसके बाद वहाँ एक गडरिया आ गया। उसने मुझे चिल्लाते हुए देखा तो दलदल से बाहर निकलवा दिया। भला हो उस गडरिये का जिसने मेरी जान बचाई, उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाई। राजकुमार ने जब राजकुमारी की सच्चाई जानी तो उस पर विश्वास करने लगा और दासी और उसकी बेटी को उसने बंदी गृह में डलवा दिया और राजकुमारी के 5 भाइयों को बाहर निकलवाया, उनकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद उसने उस राजकुमारी के साथ खुशी खुशी वहीं पर विवाह कर लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।